अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सईद खान। प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत उड़ान, आपकी पसंदीदा चैनल अंदाज टीवी पर। कोशिश है हमारी कि रब रहीम रब करीम हमें इतनी इस्तिताअत अता करे, हमारी इतनी क्वालिटी हमारी बात में पैदा कर दे कि वो तमाम लोगों के दरमियान कुछ न कुछ अपना असर दिखा कर जाए, वहाँ से वो तमाम लोग वो बात सीख सकें या वो कुछ बातें उनमें से चुन लें एक हीरे की तरह या मोती की तरह, जिससे कि इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए हमारी नई नस्ल को फ़ायदे हों, या हम वो तमाम बातें इस उड़ान प्रोग्राम में करते आए हैं और करते रहेंगे कि जिसमें नई जहतें, नई डायमेंशंस, चाहे वो तालीम के मैदान में हो, चाहे प्रोफेशन के मैदान में हो, चाहे ये किसी हमारी लाइफ स्किल्स के हवाले से हो या माशरती हवाले से हो, हम अपने उड़ान प्रोग्राम में वक्तन फ़वक्तन पेश करते रहेंगे। और हमारे साथ मेहमान भी होंगे, और मेहमान भी हमारे साथ वो तमाम लोग होंगे जिनके पास वो तमाम सलाहियतें मौजूद होंगी जिनके ज़रिए हम कोई नई तब्दीली ला सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा एक ड्रास्टिक चेंज लाने वाले वो तमाम जो अपनी सोच की उड़ान लेकर हमारे पास आएंगे, वो तमाम चीज़ें जो आपके लिए कारआमद होंगी आने वाले दिनों में। हम क्योंकि 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं, ये स्किल बेस्ड सदी है, इसमें बग़ैर स्किल के कोई शख्स आगे बढ़ नहीं सकेगा, चाहे वो अब डिजिटल स्किल्स हो या इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्किल्स हो। हर हाल में हमारे पास स्किल्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिवायती जो हमारी याददाश्त की बुनियाद पर तालीमी निज़ाम था, हम उससे आगे निकलना चाहते हैं, क्योंकि हम इसके ज़रिए मुकम्मल तौर पर एक जनरल एजुकेशन के ज़रिए तरक्की करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी पहले एक ज़माने में टेक्निकल हाई स्कूल और टेक्निकल स्किल्स के साथ स्कूल्स हुए और शॉर्ट कोर्सेज भी कराए गए, लेकिन चूँकि वो मिडल ईस्ट बूम की डिमांड थी, जब वो मशरिक़ वस्ता की जानिब लोग जाते थे और वहाँ पर अपना रोज़गार हासिल करते थे, उसके बाद वो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती गई, क्योंकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल से बात आगे बढ़ गई और बात गई डिजिटल साइड पर, और या उससे भी आगे। लेकिन ये जो हमारे पास हाथों का काम किया जाना या हुनरमंदी हाथों के ज़रिए, ये हमारे यहाँ राइज होनी चाहिए। आज हमने इसी के लिए राइज रहना भी चाहिए और साथ ही साथ इससे इस्तिफ़ादा भी हासिल करना चाहिए। मेरे साथ आज मेहमान हैं परवीन अफशान राव साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। हमारे टीवी में आपको हम वेलकम कहेंगे, और हमारे प्रोग्राम उड़ान में आज हम चाहते हैं वो तमाम जो सोच की उड़ानें आपने इकट्ठी की हैं और जिसके ज़रिए आपने एक बाकायदा इदारा भी कायम किया है और उस इदारे की उड़ान जारी है, उस उड़ान को आज हम आम करें बसरी दोष पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन को भी, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। उड़ान तो वाकई हम भर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ऊंची नहीं गए हैं, सिर्फ भर रहे हैं उड़ान, यानी पहले तो उसकी तैयारी हो गई है। हमने एक स्कूल बनाया है, एक ऐसा स्कूल जो पुराने स्कूल की जो बुनियादी तालीम का एक ख़ास अंदाज़ है उसको भी ना छेड़ा जाए, क्योंकि लोगों के जहन में अभी वही एजुकेशन का निज़ाम तैयार हुआ है, लेकिन उसमें कुछ एडअप की हैं चीज़ें वो जिनकी कमी थी, जिससे कि शख्सियत नहीं बनती थी, जिनकी वजह से शख्सियत नहीं बनती थी, वो चीज़ें जमा की हैं, और उसके बाद स्कूल को चलाना शुरू किया है, जिसमें कि हमने ख़ास जो चीज़ एडअप की है वो ये है कि तालीम और हुनर साथ साथ होना चाहिए। तालीम और हुनर साथ साथ। अच्छा, ये आपने कितने बरस हो गए ये इस पर इस उड़ान को जारी किए? हाँ, हमारे स्कूल को बने हुए 28 साल हो गए हैं, और बहुत सारी नस्लें इसको पढ़ के और बहुत सारी चीज़ें सीख निकली हैं। कुछ लोग ये 4 डायमेंशन स्कूल सिस्टम जो आपने राइज किया है जी, 4 जहती जी, इस स्कूल की 4 डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन तो ये है कि तालीम के साथ हुनर होना चाहिए, यानी एजुकेशन जो है वो स्किल बेस्ड होनी चाहिए। हाँ, नाइस। क्योंकि जब तक आप अपने ब्रेन को अपने मसल्स के साथ मिला के नहीं चलाएंगे तो आप बिल्कुल एक ऐसी चीज़ हो जाते हैं जो ज़ाया हो जाती है। वो कोई चीज़ तख्लीक नहीं कर सकती, वो कोई चीज़ बना नहीं सकती। हाथों की उंगलियां और ज़हन का एक कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन, जी हाँ, यानी कोई चीज़ बनाना, कुछ चीज़ करना, खास तौर पे करना बहुत ज़रूरी है।
لیکن جب ہم 10ویں تک بچوں کو پڑھا دیتے ہیں, میٹرک کروا دیتے ہیں, تو ان کی عادت بن جاتی ہے رٹا سسٹم پہ. برین جو ہے وہ سیٹ اپ ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ یاد کر لینا ہے, باقی وقت وہ صرف ضائع کرتے ہیں کل کے انتظار میں کہ کل صبح اسکول جانا ہے, تو ابھی تو ہمیں کچھ نہیں کرنا, کلاس میں بیٹھیں گے وہیں یاد کر لیں گے, اور جب امتحان آئے گا تو یاد کریں گے. اور باقی وقت وہ اتنا ضائع کرتے ہیں کہ ان کے ذہن کی کوالٹیز ڈل ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے انہیں اپنا سبجیکٹ چننے میں بھی مسئلہ آتا ہے کہ ہم کون سا سبجیکٹ چنیں کہ ہمارا پروفیشن صحیح سلیکٹ کر سکیں. ڈائریکشن نہیں ڈھونڈ پاتے وہ اپنی. جی, کیونکہ آپ نے ساری کوالٹیز جو تو بند کر دی نا, جو اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجی تھی. درست ہے. تو چونکہ وہ بند اس لیے کر رہے ہیں کہ اچھا یہ سبق تو ہے, اس کا یہ سوال ہے, یہ جواب ہے, یہ تو میں کسی وقت بھی یاد کر لوں گا, جب ٹیسٹ ہوگا تب یاد. فارمولا ٹائپ ایجوکیشن. جی ہاں, ایک فارمولا بن گیا. جی ہاں, طے شدہ. ہاں, جب ٹیسٹ ہوگا تو میں یاد کر لوں گا, ہاں, جب امتحان ہوگا تو یاد کر لوں گا, نہیں یاد ہوگا تو کیا ہے, نقل کر کے دے دوں گا. یعنی اسے سارے راستے پتہ ہے. یہ راستے ہی تو نہیں پتا. ہاں, یہ والا راستہ پتا ہے. یہ بھی نہیں پتا. یہ والا راستہ. یہ تو صرف آپ نے کنزیوم ہونا ہے. ہاں, کنزیوم. آپ کو ٹائم پاس کرنا ہے کہ بس یہ ہے نا, یہ تو کوئی اہم نہیں ہے تو میں کر ڈالوں گا. لیکن جہاں اس کو اہمیت پہ اپنا کچھ لرننگ کرنی تھی وہ نہیں کر پا رہا, اور کیا کر رہا ہے, وہ صرف وقت ضائع کرنا سیکھ رہا ہے. بچوں کے ساتھ باتیں, دوستوں کے ساتھ باتیں. لڑکیاں اس معاملے میں تھوڑی بہتر رہتی ہیں کیونکہ انہیں باہر وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں ملتا. وہ گھر میں کام سیکھتی ہیں, کچن میں کچھ پکاتی ہیں چچاؤں کے لیے, داداؤں کے لیے, گھر کے مہمانوں کے لیے. ان کا یہ سلسلہ جاری ہے. اور وہ اسکل بھی سیکھتی ہیں, اور وہ خیال کرنا بھی سیکھتی ہیں, اور اسی لیے وہ پڑھنا بھی سیکھتی ہیں, پڑھنا لکھنا بھی, کیونکہ اسکل وہاں پہ سیکھ رہی ہیں. جی ہاں. تو ان کی اسکل بیسڈ لرننگ ایجوکیشن سے کمبائن ہو جاتی ہے. درست, درست. لڑکوں کی نہیں ہوتی. لڑکے اسکل کی بجائے کیا سیکھ رہے ہیں, باتیں کرنا, کسی کو شرارت کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, اور ٹائم کل کرنا. تعمیری صلاحیتیں متاثر ہو رہی ہیں. وہ ان کی پیدا ہی نہیں ہو رہی, مطلب شارپ ہی نہیں ہو رہی, نہیں بند ہو رہی ہیں. ہاں جی, بالکل. تو ہم نے اسکول میں 4-5 اسکلس اسٹارٹ کر دی ہیں, لڑکیوں والی بھی لڑکوں والی بھی, اور ایک سبجیکٹ ایڈ اپ کیا ہے, پروفیشنز اینڈ ایپٹیچیوڈ. ویری نائس. یعنی اور اس میں ہم نے سارے پروفیشن سے بھی انٹروڈیوس کروایا ہے بچوں کو کہ کب کہاں کیسے آپ نے پڑھنے جانا ہے, کتنے پیسے خرچ ہوں گے, کتنے آپ کو کوالٹی چاہیے, کس طرح کی پرسنالٹی چاہیے, کس طرح کی جو ہے وہ شخصیت میں زور زبردستی سے نہ جائیں آپ, بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایپٹیچیوڈ کس طرف ہے. وہ ہم اسکول میں ہی ڈھونڈتے ہیں بچوں کا. یعنی رجحان کدھر جا رہا ہے, رجحان کہاں جا رہا ہے, وہ اس کے بہت سارے ہم نے سبجیکٹ تیار کیے ہوئے ہیں جس سے ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن بچے کو ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اپنا رجحان دیکھنا ہے, اور میٹرک کے فوراً بعد مجھے جا کے ایسا سبجیکٹ چننا ہے جو کہ میری شخصیت کے مطابق ہو, نہ کہ ابا کے کہنے پہ ہو یا دوستوں کی نقل میں ہو. امپوزڈ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر وہ ہوگا تو وہ اس میں ناکامی ہوگا. وہ زیادہ سے زیادہ رٹے سے کرے گا یا نقل سے کرے گا, جھوٹ بول کے کرے گا, تو اسکل تو نہیں آئی نا اس کے ہاتھ میں. اپنی ایجوکیشن کی اسکل بھی تو نہیں آتی, اپنا انر جو ہے اس کا تیار نہیں ہے اس کے لیے. جی ہاں. تو اس پہ ہم نے اسکول کے اندر ہی یہ ایک سبجیکٹ لگایا, اور اس کے تحت ہم کچھ سکلز بھی اسکول میں دی ہیں. یعنی جیسے اگر ہمیں کوئی اچھا کارپینٹر مل گیا کچھ عرصے کے لیے, کیونکہ زیادہ تر ملتے نہیں ہیں, جب مل جاتے ہیں تو ایک کارپینٹر ہمارے پاس ہوتا ہے, ایک الیکٹریشین ہوتا ہے, کمپیوٹر تو ہم سکھا ہی رہے ہیں, وہ تو لازمی ہے. خاص طور پہ میری خواہش ہوتی کہ اردو ان پیج ضرور سیکھ لیں بچے, کیونکہ یہاں سب کو یہ پرابلم ہوتا ہے, سب سے بڑا پرابلم کہ انگریزی ٹائپنگ آتی ہے, اردو ہی نہیں آتی. تو میں اپنے بچوں سے پہلے اردو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیملیئر ہو جاتا ہے, اس کی توجہ آ جاتی ہے اس طرح. جو پاکستان میں اسکل چاہیے. اچھا, ویسے بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم اردو سکھانے پہ غور نہیں کرتے, کیونکہ انگلش سکھانا آسان ہے, ہر ایک کے پاس موجود ہے. درست ہے. اردو کے لیے الگ سے ان پہ ڈالنا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی, نہیں سکھاتے. ہم نے اس کو سکھانا شروع کر دیا ہے.
लड़कियों के लिए स्किल्स वही जो आपकी सिलाई की है, अगर आपको वो करना है, और अगर आपको शेफ बनना है उसकी है, तो बहुत सारी स्किल्स जो है वो, हाँ खास तौर पे मैंने फोटोग्राफी भी शुरू की हुई है। अच्छा। कि आप अपना डिजिटल चैनल खोलेंगे कैसे कर, मतलब प्रोफेशन जो हम स्कूल में स्किल दे सकते हैं ना आसानी से, वो तो हमने स्कूल में शुरू कर दी। हमारा 2 घंटे का पीरियड होता है फ्राइडे और सैटरडे को स्किल का। ये नहीं कि एजुकेशन जो है वो कुछ हमने मुतासिर कर दिए, नहीं, वो सारे सब्जेक्ट्स, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट आपकी क्या होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, उर्दू, ये सब तो चल ही रहा है। लेकिन इसके साथ स्किल्स भी स्कूल में सिखाई जा रही हैं और प्रोफेशन से मुतालिक उनको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि आपको सारे प्रोफेशंस का पता चल जाए, तो कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि मैं ये बहुत आसानी से इसमें हायर एजुकेशन भी ले सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, या मैं हायर एजुकेशन में जा सकता हूँ, दुरुस्त। या फिर हमने क्योंकि उसमें कारोबार को बहुत जोर दिया है, पाकिस्तान को अब अपना कारोबार, अपने पाकिस्तान में चीज़ें बनाने का काम ज़रूर शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा है, उन्हें अपना कारोबार करना चाहिए और हमें किसी से कर्ज लेने से भी बच जाएंगे। जब अपनी चीज बना के बेचेंगे, सिर्फ कंज्यूमर ना रहें, तो हम कोशिश ये करें कि हम बनाएं। तो मैंने उन्हें खास तौर पे कारोबार का जो है ना उनकी क्वालिटीज वो ढूंढना शुरू की हैं। दुरुस्त। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट देते हैं कि आप जाइए और कोई चीज़ अपनी बनाइए, या फाइन आर्ट्स में बनाइए, या बज़्म अदब में कोई तहरीर कीजिए, या छोटी किताबें बेच के आइए, या कोई मसाला बेच के आइए, यानी वो उसको मार्केटिंग भी आए। तो फिर देखो कि किस एक नई स्किल, एक और बड़ी स्किल है, बहुत बड़ी मार्केटिंग, लोगों के साथ एक बात करना। बच्चा गया, उसने कहा कि मैं उसकी, खैर अगर आप कहेंगे तो मैं तस्वीरें भी आपको जी श्योर कि उसने कहा मैं मसाला बेच सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उसने थैली वाइट जो होती है उसमें एक तेजपात डाला और क्या होता है और ये मसाले डाले, और यूनिफॉर्म में, मैंने कहा कि आपको यूनिफॉर्म में जाना होगा और घर पे जाके आपने बेचना। और जब उसने एज स्टूडेंट बेचा तो सबने उनसे खरीदा और उसको कारोबार करना आया कि हाँ कैसे डील करना है, कैसे बातचीत करनी है। तो ये हमने स्कूल लेवल पे शुरू किया। उसका मैथ भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। ये एक छोटा सा ब्रेक यहाँ से लेते हैं, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, यानी हिसाब किताब भी ठीक करके फिर वो आ जाए। हम थोड़ी देर में एक अपना हिसाब किताब ठीक करते हैं और लौट कर आते हैं। वेलकम टू उड़ान। हम अपना प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत, वापस आ गए हम अपनी जगह ब्रेक से। हम ब्रेक से पहले बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ हैं मोहतरमा परवीन अफशान राव साहिबा। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक नई जहत और नई डायमेंशंस में स्कूल को तैयार किया। बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू हो रही है, जिससे बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनरमंद बनाया जा रहा है और उनको साथ साथ उनकी एजुकेशन को भी उसके साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, यानी उसके साथ बाहम मरबूत किया हुआ है। अभी बात हो रही थी कि उस बच्चे को अगर उसमें ये सलाहियत थी कि अपना बना करके कुछ न कुछ बेचे, कॉटेज इंडस्ट्री के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि छोटी छोटी चीज़ें बनाओ और ख़ुद बेचने की कोशिश करो खुद, क्योंकि चाइना जो बना था वो इसी तरह से बना था। पाकिस्तान में भी 1980 से लेके 85-88 तक हमारा जो कॉटेज इंडस्ट्री का बहुत शानदार एरा है। हम उस वक्त रेप्लिका इंडस्ट्री में हम लगभग हांगकांग को कॉम्पीट करते थे और चाइना उस वक्त कहीं दूर दूर मौजूद ना था। लेकिन हम, बड़ी बात यह कि हमारे यहाँ विजनरी लोग हैं जिनकी उड़ानें, सोच की उड़ानें वहाँ तक जाती हैं कि वो फिर दोबारा से वही माहौल, वही सब बच्चे ऐसे लाना चाह रहे हैं कि हुनरमंद हो या हायर एजुकेशन लेना चाहें तो उनको कम से कम अंदाज़ पता हो। जी, तो हम शुरू करते हैं वहीं से बात कि जो आपने कहा कि वो बच्चा जाकर के बेच कर भी आया,
यानी उसका मैथ भी अच्छा हुआ, उसको हिसाब किताब करना भी आ गया कि बैठ करके वो ये हिसाब लगा सके कि कितने पैसे की आमदन हुई, जमा मनफी सब समझ आ गई उसको, मुनाफा भी समझ में आ गया। हाँ, हम ये करते हैं कि बल्कि बच्चियों को भी यही कहते हैं, कुछ बच्चे बड़ी उम्र के हैं क्योंकि हमारे पास एक डायमेंशन है ना, तालीम और हुनर साथ साथ। हाँ जी बिल्कुल है। उसके साथ ही एक डायमेंशन मैंने स्कूल में ये रखी है, तेज रफ्त। फास्ट ट्रैक हमने यूँ रखी है कि पाकिस्तान में हज़ारों बच्चे वो हैं जो 10 साल से 18 साल की उम्र के हैं, जिनके माँ बाप अभी चाहते हैं कि वो पढ़ लें और लेकिन उन्हें कोई स्कूल दाखिल नहीं करता। तो मैंने अपने स्कूल में ही एक डायमेंशन बना दी और ताकि दूसरे लोग भी सीख लें। तो हम 3 साल में 6 क्लासेस करवाते हैं और 1 साल में 2 क्लासेस, जिसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा स्पीडीली पढ़ लेता है। फास्ट ट्रैक एजुकेशन जा करके वो कूप अप कर जाए, अपनी जगह पर जाके मिल जाए, अपने जहाँ होना था उसे। 7th से वो जी दूसरों के साथ, बड़े बच्चों के साथ वो जाके बैठ जाता है। वो उम्र में छोटे भी हों तो कद में एक जैसे होते हैं ना, उसको पता नहीं चलता और फिर वो मैट्रिक आराम से कर लेता है। लेकिन इसी के दौरान हम उन्हें कारोबार करना भी सिखाते हैं, स्किल्स भी देना सिखाते हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी डिमांड भी हकीकत उम्र जा रही है उनकी। जी हाँ, नहीं, उसकी खास वजह ये होती है कि वो घूमते फिरते इतना रह चुके होते हैं, वो स्कूल से भागे ही इसलिए थे कि वो पढ़ना नहीं चाहते थे। और पढ़ाने की ये तकनीक रट्टा दिलवाने वाली उनको पसंद नहीं थी या उनके समझ में नहीं आती थी, तो भागे। और फिर वो बड़े हो गए, फिर माँ बाप ने दाखिल करवाया। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के साथ उन्हें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के साथ ही स्किल्स में भी पढ़ाते हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि कुछ फ्रूटफुल है और उन्हें मज़ा आता है। और जब वो छोटा छोटा कारोबार करते हैं तो फिर उन्हें अपना आप ज़रा बड़ा बड़ा और समझदार सा लगता है, तो फिर वो और अच्छी तरह से करते हैं। तुम यानी उनको फास्ट ट्रैक का फ़ायदा भी है जी, और साथ साथ उनका अमली ज़िंदगी में भी दखल हो जाता है और वो जो ज़ाया होने से बच जाते हैं। यानी बच्चे जो आमतौर पर फजूल इधर उधर की गैर तामीरी सरगर्मियों में मुब्तला ही नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात तो सबसे बड़ी बात यह कि ड्रग्स की जानिब चले जाते हैं। दूसरे लोग उन्हें कहते हैं कि ये पी ले। यानी आपने उस तरफ ऐसा किया कि उनको वो अपनी सारी सलाहियतों को इस्तेमाल। अच्छा, फिर एक बात अच्छी होती है जब कोई इंसान अपने हाथ से काम करता है तो उसको एक खुशी नसीब होती है। बिल्कुल, उसकी इज्जत होती है ना, वरना तो वो बेचारा रोल ही रहा था, दफा हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें तो पढ़ना नहीं आता, ये तो निकम्मा है, वो पढ़ गया, उसकी बेइज्जती हो रही थी। और हमारे स्कूल में आके उसकी इज्जत होने लग गई और वो एक वैल्यूएबल इंसान बनने लग गया। बताइए, और उससे फर्क पड़ जाता है माशाल्लाह। बहुत ज्यादा। यानी आपने बड़ा एक अच्छा डायमेंशन सोचा है कि आप वहाँ पर जा करके बच्चों को उस लेवल पर ले आए कि कहीं वो उनकी इज्जत नफ्स बढ़ जाए और फिर वो काम के हो जाए और जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है उसको वो इस्तेमाल यानी वो बामसरफ जिंदगी गुजारने के काबिल, उन्हें पता चल जाए कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, उनके माँ बाप कितनी मेहनत करके कैसे उनको पालते पोसते हैं और कैसे कमा कर लाते हैं। ये वो सारी, ये बहुत बड़ी बात है कि टीनेजर्स में ये बात का पैदा हो जाना। आम तौर पर सबसे बड़ा बेहिसी की जो कैफियत है, वो जो कैफियत बच्चे के अंदर दाखिल होती है, वो बड़ी तामीरी पे उसके अंदर सलाहियत पैदा कर देती है। आने वाले दिनों में वो बच्चा न सिर्फ अपने माँ बाप का एहसास करता है, बल्कि उनका एहतराम और उनसे मोहब्बत का सिलसिला भी जारी रहता है। अपना घरेलू माशरती निज़ाम वो भी मजबूत रहता है। हम देखते जाते हैं कि हमारा ये सारा का सारा हमारा जो एक माशरा है, इसका ताना बाना इसी वजह से उधर रहा है कि बच्चे आमतौर पर गैर तामीरी सरगर्मियों में और अपने दोस्तों को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। जी हाँ, हमारे स्कूल में दरअसल हम ना क्रिएशन का काम बहुत सिखाते हैं ना। मसलन 2 मैदानों में, एक तो फाइन आर्ट्स, ठीक है, जिसमें कटिंग भी है, हर किस्म का फाइन आर्ट्स, और तो क्रिएशन हुई, हाथ की क्रिएशन। जी यानी कुछ काट रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ कलर भर रहे हैं, मिट्टी की चीजें बना रहे हैं, कुछ बहुत कुछ 6-7 तरह की फाइन आर्ट्स हैं हमारे पास। पेन वर्क है, पेंसिल वर्क है, सब, जिससे वो अपना स्कूल भी सजाते हैं, अपने घर भी लेके जाते हैं चीजें बना के, और कभी कभी तो कोई स्टूडेंट बेचता भी है उसे। 1000 की छोटी सी फ्रेम में बिकी है चीजें, माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी होती, क्योंकि वो कुदरती तौर पे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। जितने अच्छे
बस्तियों के लोगों के बच्चे हैं ना आर्ट में, उतना हमारे स्कूलों के मतलब मिडिल क्लास के बच्चे नहीं हैं, इसलिए कि वो इतनी कंफर्ट में पलते बढ़ते हैं कि उनकी क्रिएशन भी खत्म हो जाती है, खाने पीने की तरफ लगी है, टीवी देखने की तरफ लगी है, उनकी क्रिएशन जो है वो अभी साबुत है। अच्छा, दूसरी क्रिएशन जी, हम नर्सरी से लेके मैट्रिक तक बज़्म अदब करवाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी, लाइब्रेरी जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, दूसरी किताबें पढ़ते हैं और फिर उन्हें अपनी चीज़ें खुद लिखनी भी होती हैं। तो इन 2-3 चीज़ों से वो इतना वैल्यूएबल अपने आप को महसूस करते हैं कि अब तो हमें कोई पिछाड़ ही नहीं सकता। यानी वो पिछड़े हुए बच्चे जी, जब उन्हें नहीं कोई पिछाड़ सकता, तो जो रेगुलर और नॉर्मल बच्चे हैं वो कितनी जल्दी आगे बढ़ते हैं इस स्कूल सिस्टम में, जो 4 डायमेंशनल स्कूल सिस्टम है। ये 4 डायमेंशन जी, यानी 4 जहती स्कूल में वो तमाम बातें पता चल जाती हैं कि एक बच्चे को कैसी एजुकेशन दी जाए, वो तमाम बातें कैसे सीख सके। और सबसे बड़ी खूबसूरत एक बात जो भी मैंने इस वाले सेगमेंट में बड़ी नोट की वो थी कि हिस्स से लताफत या उसकी लतीफ़ हिस्स जो है, ये एस्थेटिक सेंस जो है वो जाग जाता है। यानी जब इंसान के अंदर नरमी, लचक, अदब और आर्ट से जब करीब होता है तो वो बहुत तेज़ी से नरमी, लचक और लतीफ़ जो एहसासात हैं वो बड़े जागना शुरू होते हैं। और उनके जागने से ही आप कोई अच्छा काम करने के बारे में सोचते हैं। तामीरी जितने भी और इर्द गिर्द अपने माशरे को भी बड़ा फायदा पहुंचाते हैं, हर चीज खूबसूरत देखना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं तो बेकार आदमी हूँ, तो अगर मैं किसी का दिल भी दुखा दूं या मैं नहीं भी कमाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। यानी चलते चलते अगर अपने आप को जाया समझता है, किसी का गमला अगर औंधा देखा है तो वो उसके अंदर सीधा करने की एक सलाहियत आ जाएगी, ना कि चलते चलते ठोकर मार के चीजों को तोड़ने की। यानी उसकी डिस्ट्रक्टिव जो सलाहियत है वो बद सलाहियत है वो बर्बाद हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी और आगे चल करके तामीरी सलाहियतें जागती चली जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा यानी आपने एक ट्रैक लिया है। मैं क्या समझता हूँ तमाम स्कूल्स को इस तरफ सोचना चाहिए। जी, मैंने ये सिस्टम बनाया ही इसलिए है कि हर स्कूल ये हमसे ले सकता है और हमने चूंकि 15 बरस में तो हमने फाइन आर्ट्स की किताब लिखी है कि नर्सरी से लेके मैट्रिक तक का सिलेबस क्या होगा फाइन आर्ट का। जी, माय गॉड, यानी आमतौर पर 15 बरस लगे हैं। आमतौर पर तो सिर्फ बच्चों को वो बत्तख और पतंग बनाना सिखाते हैं या एक घर में फाइन आर्ट्स फुली। अच्छा, उसकी तख्लीक अपनी जी कितनी खुद अपनी भी करेगा, हर चीज की जो जिसमें उसका हाथ चलता है, कितनी उसका पेन वर्क में चल रहा है तो वो उसमें बना लेगा। तो यानी वो तमाम बच्चे जिनमें कि ऐसी तामीरी सलाहियत पैदा हो जाती है और उनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी पैदा हो जाती है कि जो हर चीज़ उन्हें अच्छी लगने लग जाती है और हर चीज़ को अच्छा देखना चाहते हैं। यानी एक बड़ा एहसास एक जाग जाता है बच्चों में। तो मैं चाहूँगा इस हवाले से कुछ थोड़ा सा आपका व्यू आए ताकि हम फिर एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। तो उससे पहले आपका ये इस हवाले से कि तामीरी और ख़ास तौर पर देखिए हम उन्हें बना ही वही रहे हैं ना। मतलब उनके अंदर अल्लाह ताला ने तो उसे तामीरी ही बना के भेजा ना हमारे आया ही वो इस काम के लिए था। जी मगर हमने गैर तामीरी बना दिया, एक चकोर डब्बे में बंद करके बैठे रहो और ये चीज बस रटते रहो और फिर बाहर निकलो और इम्तिहान दो और बस पारे हो और इंतजार करो। जी मगर हमने अपने स्कूल सिस्टम में ये सब कुछ तब्दील कर दिया। तुम फाइन आर्ट्स भी करो, तुम बज़्म अदब में अपनी तख्लीकी जो नज़में हैं वो लिखो। इतनी प्यारी प्यारी नज़में हैं हमारी उस पे, बल्कि बच्चों ने जो कही हैं खुद कही हैं वो उस पे चल भी रही हैं। आपका जो छोटे छोटे होता है ना टिकटॉक वगैरह पे चल भी रही हैं। बच्चों की लिखी खुद ही उन्हीं की ज़बानी। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यानी बच्चों अच्छा कहानी के हवाले से उन्होंने गजलें कही हैं। बड़ी बात है, पर बेहतरीन गजलें। मैं खुद हैरान हो गई माय गॉड। यानी बच्चों में शौक करना नहीं तो क्वालिटी देखे, टैलेंट तो सब में होता है ना। हमने तो सिर्फ उनको एक लर्निंग के लिए टूल्स देने हैं जो किताबें हैं। यानी कल्चर को आम कर रहे हैं, अच्छी सकाफत को आम करना है, एस्थेटिक सेंस ऊंचा हो रहा है उन तमाम बच्चों का। उनके अंदर एक लतीफ़ एहसासात पैदा हो, एक आला सतह का जो अशरफुल मखलूकात
पैदा हुआ है वो बनाना, हाँ वो बना रहे हैं। जैसा इंसान होना चाहिए एक बार, जैसा है वो दरअसल वैसा ही परवरिश पाए, ना कि किसी और तरह से परवरिश पाए। हुनरमंदी हो जी, और बासलाहियत एक, देखिए वो सब हुनर ही तो हैं। अगर वो कोई राइटिंग करता है तो वो भी हुनर है, हाँ, अगर वो कोई फाइन आर्ट्स की चीज तख्लीक करता है वो भी हुनर है, हाँ, अगर वो अच्छी तरह लिखना पढ़ना सीखता है, हाँ, जो किताब पढ़ता है वो अच्छी तरह लिखना पढ़ना सीखता है तो वो भी हुनर है। हाँ, हाँ, और फिर कोई पैसे कमाने वाला हुनर कि उसे दिलचस्पी है, इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है तो वो कहता है मैं बिजली का काम सीखना चाहता हूँ, मैं कंप्यूटर का काम सीखना चाहता हूँ, मैं कंप्यूटर में हार्डवेयर का काम सीखना चाहता हूँ। हाँ। ठीक है, करो, स्कूल में मौजूद है, इनको सीखो। और अगर वो कोई डिजिटल काम सीखना चाहता है, वो मतलब सारी फील्ड्स मौजूद है जिनमें से काफी हम 25% तो स्कूल में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं यानी आसानी से, हर स्कूल करवा सकते हैं। इसका मतलब हर स्कूल की तरफ हम तरकीब बहुत आसान है आपका, और बहुत महंगा नहीं है। अच्छा, यानी ये इतना मुश्किल काम नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ बस हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे और आप उसे आसानी से कर सकते हैं। बच्चों की सलाहियत को उठाने की, जैसे आप सब्जेक्ट टीचर देते हैं इसी तरह आप एक 2 स्किल टीचर भी दे दें 2 घंटे के लिए, हाँ, हफ्ते में 2 दफा, दैट्स इट। यानी एक इजाफी, एक ऐसा टीचर जो उनकी उन सलाहियतों को बाहर निकाल सके, उनके अंदर से वो जो इनर उनका है वो उसको खंगाल सके। बहुत बड़ी बात है। इस हवाले से आज जो हमारी गुफ्तगू हो रही है मोहतरमा परवीन राव साहिबा के साथ, हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में हमारे जो स्कूल्स हैं इस हवाले से बहुत कुछ तब्दीली लेकर आएंगे, ऐसी तब्दीलियाँ जिनके ज़रिए बच्चों में नरमी, रवैयों में और बर्ताव में बेहतरी और ख़ूबसूरती पैदा होगी। यहाँ से हम एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे और उसके बाद लौट कर आएंगे। जनाब आते हैं वापस अपनी ब्रेक से और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं अभी इस हवाले से रिवायती तालीम से हटकर एक नई बड़ी खूबसूरत स्किल बेस्ड एजुकेशन की माहिर तरीन 28-29 साल से वो इसी तगोदौ में लगी हैं और बड़ी शानदार उड़ान भर ली उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे स्कूलों में वो दिन दूर नहीं कि जब बच्चे इनके बनाए हुए उस रहनुमा उसूलों में, मैं तो हैरान रह गया हूँ और मैं मोतरिफ हो गया हूँ और मेरा जो एक जहन था ये कहता था ये कुछ नई चीज़ होनी चाहिए, हमें अपने तालीमी निज़ाम में तब्दीली लानी चाहिए और करके मोहतरमा परवीन अफशान राव साहिबा ने दिखाया। तो उसी हवाले से बात हो रही है कि हम कैसे, अच्छा अब यहाँ आती है कि कैसे तब्दीली लाएं, लेकिन यहाँ पर देखा कि आपने बड़ी शानदार एक तब्दीली लाई कि वो बच्चों के अंदर जो मिजाज में सख्ती थी वो उसको नरमी में ढालने के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए, निफासत पैदा करने के लिए ड्राइंग से। तो मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन उनको बताएं किस उम्र से आपने उन लकीरों के साथ और रंगों के साथ उनका राब्ता जोड़ देते हैं आप? जी देखिए, बहुत शुरू में तो उन्हें हम बहुत एक्टिविटीज देते हैं। अच्छा, किताबें जो राइज हैं और किताबें भी आपने जो राइज की जी, वो भी आज मैं चाहूँगा। किताबें तो बहुत जरूरी हैं हाँ। क्योंकि लिखना पढ़ने का स्किल देना है ना, पढ़ने का भी और लिखने का भी। लिखने की हमारा बच्चा जो है वो 2 घंटे प्रैक्टिस करता है और छोटी क्लास का कोई बच्चा नहीं करता क्योंकि वो यही कहते हैं कि छोटा है इसे नहीं करने देना। हाँ। लेकिन खैर हमारा तो 5 साल का होता है तो वो कर सकता है। जी। और वो लिखते हैं यहाँ तक कि फाइन आर्ट्स की जैसे पहली जो लाइन है ना, जी हाँ, क्रिस क्रॉस, वो लाइनें डालते हैं और वो उसकी एम्पल प्रैक्टिस करते हैं। माशाल्लाह। फिर उसके अगले स्टेप दूसरी चीजें भी बनाते हैं, मतलब परिंदे और ये वो भी बनाते हैं। लेकिन बेसिक लेसन्स जो है ना इसके फाइन आर्ट्स के, ड्राइंग के और इसके, वो सारे स्टेप बाय स्टेप दिए जाते हैं और नर्सरी से दिए जाते हैं और मैट्रिक तक तो माशाल्लाह बहुत अच्छी उनकी स्किल्स हो जाती हैं जिस भी फील्ड में उनको पसंद होता है। यानी पहले तो उनकी लकीर लगाना, हाँ, गोल दायरे बनाना,
कर्व लकीरें, कर्व जो एक कहना चाहिए हर तरह की, हर तरह की बना, उसके बाद लिखाई इनकी खूबसूरत हो जाती होगी यकीनन। लिखाई अलग से सिखाते हैं। हाँ, लेकिन अच्छा, आसान हो जाता है, अलग करवाते हैं। जी जी जी, लिखाई भी आसान, वो भी आसान। लिखाई की बेसिक पैटर्न तो यही है जी, दायरे बनना जी, या लकीरें लगाना या कर्व बनाना, तो उन सारी चीजों हमें ये सहूलत हो जाती है कि बच्चा जल्दी सीख जाता है, लिखाई भी जल्दी सीख जाता है, और फाइन आर्ट्स तो वो सीख ही रहा है। बहुत उम्दा। यानी उन बच्चों में वो सलाहियत, अब जब भी वो कोई काम करते हैं तो उसके अंदर उनके तबीयत में नफासत आ जाती है। जी हाँ, एक तो तबीयत में नफासत आ जाती है, और दूसरी बड़ी बात ये है कि हमने उन्हें बैठ के लिखना पढ़ने के लिए सब्र करना सिखा दिया। वरना तो आप रट्टा लगाते हैं और भाग जाते हैं। खुद करना है जो करना है। जी हाँ, माशाल्लाह। खैर रट्टा भी वो खुद ही लगाते हैं। हाँ। लेकिन इसको सीख लेना है और फिर और भी लिखना है, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जानते हो, जो कि हम चाहते हैं। माशाल्लाह। सारे माँ बाप ये चाहते हैं, उसके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, इतने रकम खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे को 5वीं तक भी लिखना पढ़ना नहीं आ पाता, इसीलिए कि वो सबक सिर्फ पास करना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो इसलिए हमने ये किया है कि बहुत ही बचपन में दूसरी चीज़ों से उसकी इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, ताकि उसे बुरा ना लगे, यानी उसके लिए मजगी ना हो। हाँ, मजा आए। अच्छा, उसके लिए अजनबियत भी ना हो, जो चीज़ हो उसके पास पहले से चलती हुई उसी रब्त में आगे बढ़कर एडवांसमेंट, ये एक तरह का बड़ा खूबसूरत एडवांसमेंट है। यानी आपका कमाल ये है कि मैं तो हैरान रह गया हूँ कि, और मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों तक ये बात पहुँचे। आज हमारे प्रोग्राम में यही तो कमाल आपने पेश किया है कि उन तमाम बच्चों को तालीम और हुनर एक साथ चले, यानी वो बाकायदा तालीम याफ्ता भी होते रहे और हुनरमंद भी हो, और साथ साथ अपने ज़िंदगी के अंदर, अमली ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ कमाल दिखाएं। अगर वो बाहर आ जाएं, जैसे आपने कहा कि वो अपनी चीज़ें बनाएं और बेचें, तो यानी उनको ये बेअमल ज़िंदगी का जो फेज है वो ना, हमारे पूरे पाकिस्तान में एक हो गया ना कि 20-25 साल तक बच्चा कुछ नहीं कर रहा, उसे पता, वो सोचता रहता कि अब मुझे कोई आएगा, मुझे पकड़ेगा, लेकर जाएगा। लेकिन वो आज बेसिक स्किल, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की है। यानी बच्चा चल पड़ा, अपने ट्रैक पर आ गया। और आपने साथ में वो फास्ट ट्रैक एजुकेशन भी ले ली। जी, बड़ी बात तो वो तो इसलिए कि पाकिस्तान के लाखों बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर रहते हैं, तो स्कूल में एक डायमेंशन हर स्कूल को ही ये रख लेनी चाहिए, ताकि वो अलग से उन्हें पढ़ा दें, अलग से बिठा दें। उनके हमारे यहाँ 150 बच्चे तो दाखिल हुए ही रहते हैं, जो कि बल्कि पूरी बस्ती में ही मशहूर हो गया कि बड़ी उम्र का बच्चा है तो अमल दानिश में ले जाइएगा, वो पढ़ा देंगे। अमल दानिश के नाम से? जी, अमल दानिश स्कूल का नाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत बड़ी बात है ये, तो वाकई अमल भी है और दानिश भी है। जी, वरना तो हम ये कर ही नहीं सकते अगर ये दानिशमंदी का अमल ना होता। इससे मैं समझती हूँ कि दानिशमंदी का अमल ये है कि अब एजुकेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, इम्तिजाज के साथ पढ़ाया जाए। वो जो जिस अंदाज की एजुकेशन चल रही थी उसका आउटकम कम हो गया, उसमें थोड़ा हमने एडॉप्ट किया है, चीज़ें डाली हैं ताकि वो थोड़ी सी जानदार हो जाए, यानी वो नजर आए, माशरे को एक नई जिहत, नई डायमेंशन दे। और सबसे अच्छी बात ये, उसके अंदर एक तामीरी जो सोच बेदार हो जाए उस बच्चे में। वो बच्चा अपने आप को ये नहीं कि हाथ पकड़कर चलाने वाला, अब वो अपने आप माशरे में खड़े होकर कहे हाँ ये मेरा अपना किया हुआ है, मेरा कंट्रीब्यूशन, हाँ मेरा कंट्रीब्यूशन है। हाँ। तो ये नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 2 डायमेंशन और, अगर आपके पास वक्त है। जी हाँ, कुछ मिनट है हमारे पास। जी। दूसरी डायमेंशन है वसी ममता, जिसके तहत हम बच्चों को कहते हैं कि आपने हम बच्चे को बचपन से ही नेकी करना सिखाते हैं। दुरुस्त है। ताकि उसके बचपन में, जैसे कहते हैं ना, घुट्टी में डाल देना। ये बहुत बड़ा टॉपिक है ये तो हमारा, इसमें तो बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम हो सकता है। जी हाँ, तो कर लीजिएगा। जी हाँ, इंशाल्लाह। तो हम कैसे करते हैं उस पे डिटेल में फिर वहाँ पे कर लेंगे। यानी आपने बड़ी जिहतें तो देखी ना, 4 डायमेंशन आपने रख रखी हैं, और उसमें असतज़ा की भी तैयारी रखी है। जी, मैं बताती हूँ। तो ये यानी शुरू में जैसे घुट्टी में डालना होता है, तो छोटी क्लास से ही हम सिखाते हैं कि आपने नेकी करना है, और आपने उन्हें अपने साथियों को या दोस्तों को ये सब, या बाहर
किसी का भी काम करना है, किसी बड़े का काम करना है, नेकी का काम करना है, वरना एक साल में जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं एक साल में एक अनपढ़ को पढ़ाएंगे। हाँ, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चे। दिए से दिया जलाइए जी। हाँ, तो एक साल में एक अनपढ़ को पढ़ाना होता है, उन्हें उसके 30 नंबर मिलते हैं, वरना वो पास नहीं होंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यानी आपने तो अगर हमारी क्लास में 60 बच्चे हैं पूरे स्कूल में, अगर तो 60 लोग तो पढ़ जाएंगे एक साल में। जी हाँ। तो अगर हमारे स्कूल में 60 बच्चे हैं तो उन्हें एक साल में एक को पढ़ाना है, तो एक साल में 60 अनपढ़ तो पढ़ाई कर ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, पढ़ जाएंगे माशाल्लाह। और चौथी डायमेंशन जो है वो है टीचर्स के लिए, कि उन्हें सच्चा उस्ताद बनाना है। तो उनकी टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो स्कूल में ही होती है। हाँ। साल भर होती है, अगले साल भी होती है, अगले साल भी होती है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। और उनको एजुकेशन का लोन भी दिया जाता है कि जो मैट्रिक टीचर आ गई हैं, हाँ, और वो कहती हैं कि हमें रोजी कमाना है और पढ़ाई नहीं कर सकते, तो फिर हम उन्हें एजुकेशन, मज़ीद एजुकेशन के लिए लोन देते हैं और वो BA, FA, BA, MA कर लेती हैं ऑन जॉब। बहुत बड़ी बात है। यानी उनको आपने ये इतनी बड़ी सहूलत पहुंचा देना, ये तो किसी जगह ऐसा नहीं है कि अगर बहुत ही रॉ हैंड आता है तो आमतौर पर ये कहते हैं कि जी आप तैयार होकर आइएगा। हमारा ये एकेडमी नहीं है कि हम यहाँ पर आपकी तैयारी कराएं। आमतौर पर असतज़ा को ये जवाब मिलता है, अंदर से एक अच्छा सा उस्ताद मिस हो जाता है हमसे। तो हम यही करते हैं कि सब बच्चियां जो हैं वो यही आ जाती हैं हमारे पास, उन्हें पता है कि ये वाला स्कूल रख लेगा। हाँ, और फिर हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उनको फिर वो राह सुझा देते हैं जी, और उनकी हायर एजुकेशन तालीम हासिल करके एक पुख्ता उस्ताद बन करके फिर आपके इदारे को यकीनन वो इस्तिफादा पहुंचाते हैं हमारे इदारे को। और उसके बाद उनकी जल्दी से शादियां हो जाती हैं, उसके बाद वो शादी के बाद कहीं और कर रही होती है, बहुत बड़ी और इदारों में वो बहुत पैसा कमा रही होती है, क्योंकि वो 4 डायमेंशनल स्कूल सिस्टम में बहुत सारी डायमेंशंस में बहुत सारी स्किल्स सीखी होती हैं, बाकायदा वो एक प्रोफेशन में उतर गए। जब भी हमारी कोई टीचर जाती है किसी भी बड़े बड़े स्कूलों में, जो भी आपके हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, तो उन्होंने बताया कि वो बहुत हैरान होते थे कि आप किसी स्कूल से आई हैं, आपको हर काम करना आता है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ हर एक को हर काम करना सिखाया जाता है, और इस तरह उनका फौरी तौर पे सैलरी भी बढ़ती है और स्केल भी। बहुत बड़ी बात है ये तो, और ऑनर भी बढ़ती है। यानी असतज़ा को भी उस लेवल पर ले आते हैं जहां वो किसी इदारे के लिए इंतहाई ज़रूरत बन जाते हैं, बल्कि ये समझ लीजिए बाज़ इदारों की तो वो मजबूरी बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो स्किलफुल होती हैं, हर चीज़ में स्किल उनको आती है कि कुछ स्कूल को मैनेज करना है उसकी भी आती है, जी, क्लास को मैनेज करना है, पढ़ाना कैसे, सब कुछ वो तमाम चीज़ें जी। यानी ऐसा नहीं है पढ़े लिखे हैं कि बच्चे या वो टीचर जा करके फिर अलिफ से शुरू करें, या उनको रहनुमाई के लिए फिर एक नया उस्ताद हायर करना पड़े और नई तालीम के लिए फिर अपनी जेब से पैसे खर्च करना पड़े। बड़ी बात है कि आपने इतनी ज़बरदस्त किस्म की आज गुफ्तगू की, मेरे तो हौसले खोल दिए। और मैं समझता हूँ जो जापान और डेनमार्क की आप मिसाल देते हैं, हमारे यहाँ ये बिल्कुल वैसा ही है। वो अपने तौर पे बना रहे थे, मैं अपने तौर पे बना रही थी। मैं तन्हा अपनी टीचर्स के साथ मिलके बना रही थी, वो बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ बना रहे थे। अच्छा, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक बनाया है मैंने। हाँ, यानी जैसे हमारे लोगों को ज़रूरत है, डिमांड जो हमारे इन स्कूल्स की। यहाँ से मैं थैंक यू वेरी मच साकिला, आपसे इजाज़त लूँगा। इंशाल्लाह एक और सेशन तशनीकी रहती है हमेशा, तालीम के मौजू बहुत बड़ा है और इस तरह की उड़ानें बहुत सारी हैं, आपके पास तो बहुत कुछ है। हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह एक सेशन और करें। हम यहाँ से आप सबसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।